हेलो दोस्तों, मैं अर्चना पुंडीर आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ भाषा, लिपि और व्याकरण। एक व्यक्ति को अपने दैनिक जीवन में घर, विद्यालय, पार्क, सड़क, दुकान, बाजार, हर स्थान पर अपने मन के विचारों या भावों को व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। हम उन भावों या विचारों को किस माध्यम से व्यक्त करते हैं, हम जिस माध्यम से उसे व्यक्त करते हैं वही माध्यम जो हमारा होता है वह हमारा भाषा कहलाता है। इसे हम दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, लिखकर व्यक्त करते हैं या बोलकर व्यक्त करते हैं। तो जो हम लिखकर व्यक्त करते हैं वह हमारा लिखित भाषा के अंतर्गत आता है, और जब हम उसे बोलकर व्यक्त करते हैं तो वह हमारा मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। वैसे तो सामान्यतः भाषा शब्द जो है वो भास धातु से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त या वाणी, अर्थात वर्णों के माध्यम से जो सार्थक वाणी व्यक्त होती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा सार्थक ध्वनियों के मेल से बनती है और इन ध्वनियों के कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसलिए भाषा की रचना में वर्ण, शब्द, वाक्य, इनकी संरचना की व्यवस्था होती है। सर्वप्रथम हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। इसके लिए मैंने एक परिभाषा दी है, आप इसके आधार पर भी समझ सकते हैं। जैसे वह साधन जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपनी बात कहते हैं और जिसे सुनकर या पढ़कर हम दूसरों की बात समझते हैं, भाषा कहलाती है। अर्थात वह माध्यम है जिसके द्वारा हम बात को सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। इसके बाद आता है भाषा के रूप या प्रकार क्या हैं। भाषा के मुख्य दो रूप माने गए हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मौखिक का तात्पर्य होता है मुख से, जो मुख से उच्चरित होती है भाषा, वह हमारी मौखिक है। जैसे यहाँ परिभाषा मैंने दी है, जब कोई व्यक्ति मुख से बोलकर परस्पर भाषण अथवा बातचीत के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है तो इसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसके अंतर्गत हमारी जैसे भाषण देना, बातचीत करना, नाटक का प्रस्तुतिकरण है, रेडियो प्रसारण है, दूरदर्शन का प्रसारण है, टेलीफोन पर बातचीत करना है, ये सभी जो है वो भाषा के मौखिक रूप के अंतर्गत आते हैं। भाषा का दूसरा रूप लिखित भाषा है। जब कोई व्यक्ति अपने भावों अथवा विचारों को लिखकर व्यक्त करता है तो इसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कक्षा में अध्यापक द्वारा ब्लैक बोर्ड पर लिखना और उसी चीज़ को आपके द्वारा अपनी कॉपी पर लिखना या अपने विचारों को कॉपी पर लिखना, पत्र लिखना, समाचार पत्र जो है जिसे हम पढ़ रहे हैं तो वो लिखित रूप है, कहानी है, ये सभी जो हैं हमारे लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। भाषा का एक अन्य रूप भी माना जाता है, परंतु यह मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आता है, इसीलिए यह मान्य नहीं होता है। भाषा का जो एक अन्य रूप है उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। संकेतों के माध्यम से जहाँ पर विचारों की अभिव्यक्ति होती है वहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जैसे मूक बधिर लोग संकेतों के द्वारा भाषा का प्रयोग करते हैं, या ट्रैफिक हवलदार जो है वो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये एक अन्य रूप के अंतर्गत आता है, मानक रूप के अंतर्गत नहीं आता है। इसके पश्चात हमें मौखिक तथा लिखित भाषा में अंतर क्या है, इसका ज्ञान भी अत्यंत आवश्यक है। भाषा का मूल रूप जो होता है वह हमारा मौखिक भाषा होती है, परंतु यह स्थायी नहीं होती है क्योंकि यह तत्काल ही नष्ट हो जाती है। जैसे अभी मैंने कुछ बोला और उसके पश्चात वह नष्ट हो गई। दूसरा, इसे सीखना नहीं पड़ता है, यह व्यवहारिक रूप से ही हमें
इसका ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बच्चा जो है वो जन्म के बाद अपने परिवार, माता पिता या आसपास के वातावरण से ही मौखिक भाषा का जो है ज्ञान प्राप्त कर लेता है। तो सबसे पहले जिस भाषा को सीखता है बच्चा, वह कौन सी भाषा होती है? वह हमारी मौखिक भाषा होती है। मौखिक भाषा का ज्ञान होने के बाद ही वह लिखित भाषा का ज्ञान प्राप्त करता है। और लिखित भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे प्रयत्न करना पड़ता है, उसे प्रयत्न पूर्वक उस भाषा को सीखना होता है। लिखित भाषा जो है वो भाषा का स्थायी रूप होता है, क्योंकि लिखित बात को हम बहुत अधिक समय तक संरक्षित रख सकते हैं। भाषा के लिखित रूप के कारण ही ज्ञान का जो संचित भंडार होता है उसे हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसलिए ये दोनों अंतर हमें पता होने आवश्यक हैं। इसके बाद मैं आपको विभिन्न भाषाएं, भारत की जो विभिन्न भाषाएं हैं उनकी लिपियां क्या हैं, इन सब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इसे लाइक तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।